प्रेस कॉन्फ्रेंस विनेश फोगाट के जरिए की गई, कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली, अब चुनावी मैदान में जल्द उतरेंगी भी। लेकिन इस बीच जो सवाल उनसे उनके एक्स्ट्रा वेट गेन करने को लेकर कहा गया, उसमें कुछ खासतौर से पत्ते खोलती हुई अपनी बात कहती हुई नजर नहीं आई है। ये सवाल तो है ही कि क्यों नहीं खोला, वो जरूर बताइएगा, लेकिन पूरा देश इसके साथ ये जरूर जानना चाहता है जब अयोग्य करार दे दिया गया था, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दुख हुआ, चाहे वो आम रहा हो या खास रहा हो, हर किसी को दुख हुआ कि एक बेहतरीन खिलाड़ी जो उस स्तर तक पहुंचा वो आखिर कैसे निकला। आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? मुझे कतई दुख नहीं हुआ, दुख होने कोई सवाल नहीं। जिस प्रकार से मैडम देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको दुख हुआ, लेकिन वो तो एक खिलाड़ी के तौर पर। रुक जाइए ना, हाँ। मेरी बात सुनिए, मुझे दुख नहीं हुआ। क्यों दुख नहीं हुआ? मैं आपके माध्यम से कुश्ती के हर आदमी से यह जानना चाहता हूं, क्या कुश्ती के जो नियम हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पर चाहे देश लेवल पर, क्या कोई ऐसा नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको सहानुभूति हो, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। हमारे कुश्ती का नियम है, एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता, या 2 वेट कैटेगरी में एक दिन में कुश्ती नहीं लड़ सकता। इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल कैसे दिया? और फिर इन्होंने ट्रायल दिया 4 घंटे तक। नियम यह है कि ट्रायल देने के बाद 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिससे आप खा पी करके कुछ रिकवरी कर लीजिए, फिर आप कुश्ती मैदान पर मैट पर आ जाइए। इन्होंने 4 घंटे तो तक कुश्ती को बंधक बना करके रखा, कुश्ती नहीं होने दिया। और 4 घंटे के बाद कुश्ती इन्होंने शुरू कराया, कहा नहीं 50 किलोग्राम की कुश्ती नहीं होगी, पहले 53 किलोग्राम की कुश्ती होगी। और 53 किलोग्राम की कुश्ती में 10-0 से ये हार गई। और तब ये 50 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में गई। जिस समय ये 50 किलो वेट कैटेगरी में गई थी, इनको 53 किलो वजन दिखाना था, 53 किलो 52 किलो, क्योंकि 2 किलो की छूट थी। उस समय इनका वजन 54 किलो था। तो 54 किलो वजन देकर के ये 53 वाली वेट कैटेगरी में भी लड़ी, और 54 किलो वजन दिखा करके, मतलब कागज में 52 दिखा करके ये 50 वाली में भी लड़ी। पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक कर लिया। वेट कैटेगरी के साथ पूरी पहले बात सुन लीजिए, क्योंकि अगर बात पूरी नहीं निकलेगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये जब यहां हार गई तो 54 किलो इनका था, लेकिन इनका वेट ठीक से नहीं लिया गया। रेलवे के अधिकारी थे, सब अधिकारी इनके बंधक थे। जो एडहॉक कमेटी ट्रायल करा रही थी वो बिल्कुल डरी थी, सहमी थी। जो कुश्ती संघ के 2 लोग गए थे ट्रायल कराने के लिए, उनको इन्होंने साफ कह दिया कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे हम कुश्ती नहीं शुरू करेंगे। फेडरेशन के लोगों को बाहर कर दिया गया, और ये एडहॉक कमेटी, कथित एडहॉक कमेटी और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रायल कराया। उस समय इनका वजन 52 होता तो ये कुश्ती लड़ सकती थी। 50 में एक तो लड़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इनका 54 किलो वजन था। और फिर आप जाकर के पता कर लीजिए, अगर मेरी बात गलत है तो जो चाहिए वो सजा दे दीजिए। 6-1 का स्कोर था, 6-1 या 5-1 का स्कोर था हाफ राउंड तक। शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी। उसके बाद इन्होंने हंगामा खड़ा किया, और फिर हो करके रेलवे के अधिकारियों ने इनको विजयी घोषित कर दिया। तो ये किसी का हक मार करके, एक तो नियम को तोड़ करके गई थी, और फिर जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। और जो 2 किलो वजन इनका ज्यादा था, 1 किलो वजन इनका ज्यादा था, वही 1 किलो इनके गले का फांस जाकर के बना। ये कमजोर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, इसलिए मुझे इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। बस यही कहना चाहूंगी कि क्या सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, सियासी सफर के लिए शुभकामनाएं जरूर देता है। आप देंगे विनेश फोगाट को? हम नहीं देंगे होंगे तो किसी तरह की शुभकामनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह जी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, बेखौफ होकर रखते हैं, और विनेश फोगाट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत मजबूती से अपनी कई बातें कही हैं, कई दावे किए हैं। अब किन दावों में सच्चाई है, नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव सिंह के साथ सबीना तामंग देशमुख, न्यूज 18 इंडिया।